प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपने चरणों में इकट्ठा किया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे परमेश्वर के वचनों से कुछ वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूं। मेरा आज का जो वचन का विषय है वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज बहुत से लोग आज परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाहते हैं, पर मेरे प्रियो, अगर उनके जीवन को हम ध्यान से देखें, उनके चाल चलन को ध्यान से देखें, क्या वो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? तो आइए मेरे प्रियो, आज हम सुबह के समय पवित्र बाइबल से कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार हो सकें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर पाएं। आइए मेरे साथ खोलिए, अगर आपके पास बाइबल है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन इसके लिए हमें क्या सिखाता है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है इब्रानी 11 का 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्पष्ट लिखा कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपको विश्वास ही नहीं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख चल रहा हूं, अगर आपको विश्वास ही नहीं है, हम चलते तो हैं, हम कई बार प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, पर उसके बीच में मेरे प्रियो, अगर हमें ये विश्वास नहीं है ना कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे प्रियो फिर सब कुछ किया गया व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन इब्रानी 11 का 5 में एक बात लिखी है। हम देखेंगे एक व्यक्ति का जीवन, एक प्रभु के दास का जीवन हम देखते हैं। इब्रानी 11 के 5 में ऐसा लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। वो मृत्यु का स्वाद नहीं चख पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से हनोक क्या किया गया? उठा लिया गया, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसा परमेश्वर का जन था वो, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपनी हर एक एक्टिविटी के द्वारा। आज हो सकता है आप काम करते हो, कहीं जॉब करते हो आप, या फिर हो सकता है कहीं सफर कर रहे हो, या फिर आप कहीं भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आप किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊं? बाइबल में लिखा है, अपने आप को मेरे हाथ में दे दे तो फिर देख मैं तुम्हें कैसे चलाता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह के समय आज का वचन आप सबके लिए, अपने आप को, आप जैसे भी हालात में हैं, चिंता ना करें, चिंता ना करें। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को चलाया, जिसने यूसुफ को चलाया, जिसने मूसा को चलाया, जिसने प्रभु ने अपने दास पौलुस प्रेरित को चलाया, वो आपको भी चला सकता है। इसलिए सुबह के समय आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वफादार और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सब काम करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्रियो, आइए, जैसे हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया, आज हम भी फैसला लें, आज से मैं भी
मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करूंगा। मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न, क्योंकि बाइबल में पौलुस प्रेरित कहता है, अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं प्रभु का दास ना होता। तो सुबह के समय इस सेशन के द्वारा, इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर के वचन से मैंने आपसे बात की है। तो मैं चाहता हूं आप और भी इन वचनों को सुने ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो जाए। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।